ना सुनो, क्योंकि बचन च लिखा जो तू मेरे बचन में सुने तो कान खोल के ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया। इसलिए सानू ध्यान नाल खुदा दी कलाम में सुनना चाहिए, क्योंकि इस तरह लिखा एक नदी दे एक नाला दे विच जदों पानी वगदे ने तो थाले नीचे तरफ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन इस तरह में क्या लिखा गया, जब परमेश्वर उस स्थान के विच आया तो क्या लिखा, जो समुद्र है वो देखकर भागा, जर्दन नदी उल्टी बहना शुरू हो गई। हालेलुया। समुद्र कितनी तेजी नाल दौड़ा, उसकी स्पीड बढ़ गया और जर्दन नदी जड़ा वो कितना हो गया, उल्टी बहने लग गया। उल्टी यानी कि नीचे तरफ नहीं जा रहे हो। हालेलुया। वो नीचे तरफ नहीं जा रहे, वो ऊपर को जा रहे, ऊपर को। क्या ऐसा कभी हो सकता, इतना कहीं देखी ना सी। लेकिन वो नदी आज भी मौजूद है, जो उल्टी बहना था नदी आज भी मौजूद है। हालेलुया। आज भी नदी मौजूद है जो उल्टी बही है, जर्दन नदी। हालेलुया। सब परमेश्वर नु एक नदी एक पानी उल्टी चल के भाग सकता, असी तो इंसान है। हालेलुया। सानू परमेश्वर पर कितना डरन की लोड़ है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर कह रहा जेड़ा डरते हो गए पर कम दे हुए मेरे को आउं देना, वो मेरा है, वो मेरे लोग है। तो सानू वाले लोग होने के लिए डरते हुए कम दे हुए घर में आना चाहिए, डरते हुए कम दे हुए भजन सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की एक एक शब्द एक एक वचन साढ़े जीवन के लिए ज्योति है, साढ़े जीवन के लिए आनंद है। जब असी खुदा के कलाम में सुनते तो सानू आनंद प्राप्त होते हैं, सानू जीवन मिलते हैं, क्योंकि जीवन देना सिर्फ परमेश्वर की हवा जुरावारी है और दूसरा कोई नहीं है जिसका जीवन दे सके। हालेलुया। सब प्रभु परमेश्वर जीवित खुदा साडे विचकार यदि असी कलाम नु सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, सानू इन्हां वचन के अनुसार चलना भी चाहिए, सानू डरना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक गाय के बराबर है, एक घास के बराबर है। जब घास एक हरा भरा होकर जमीन के नीचे आंदे है निकलते हैं तो एक चरवाहा की कर देना, उन्होंने बढ़ के लेके अपना डंग लगे छोड़ देते हैं, और उम्र कितने गई, कुछ भी नहीं रहा। उसी तरह मनुष्य ने उम्र भी इसी तरह ही है। परमेश्वर चाहे तो पल भर वे क्षण भर वे और उम्र नु खत्म कर सकते हैं, बड़ा भी सकते हैं। और इसीलिए तो वचन च लिखा जड़ा मेरे वचन के अनुसार चलते और सिद्ध होते मैं उन्होंने होर बताऊंगा और उन्होंने उम्र भी मैं बख्श दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह ने देखता सी परमेश्वर गिर गिरा के रोया और प्रार्थना की और हिजकिय्याह ने 15 साल की उम्र और बढ़ गया। तो बताने वाला भी जी हवा परमेश्वर ही है जो साडे जीवन नु बचांदा भी है और उन्होंने बदांदा भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे बहुत सारे ताबिद हो लोगों मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास।
मैं तुम की देवा आराम और शांति। तो आराम और शांति तो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को है और दूसरा किसी के पास नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यार भरा मेरी अजीजों, आराम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है और किसी को नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो चलो आराम लेने के लिए प्रभु की हुजूरी से बने रहना है। की करना है? बने रहना है। जदों असीं बने रहांगे तो सानू आराम प्रभु यीशु मसीह देगा। प्रभु यीशु मसीह आराम देने के लिए इस जगत में आया ताकि असीं की पाइए? आराम पाइए। हालेलुया। सो जर्दन नदी उल्टी बह, मतलब उसने कुछ देखा होगा, है ना? परमेश्वर जी कुछ ना कुछ आहार उन्हें भी देखा होगा, इसलिए वो उल्टी चला गया, उल्टी बहने लग गया। आज सानू भी उल्टी बहन की लोड़ है, डरन की लोड़ है, सानू भी डरन की लोड़ है। वैसे लिखा डरते हुए कांपते हुए मेरे को लाओ, मैं तभी सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरी अजीजों, सानू डरना चाहिए उस अत महान परमेश्वर जनाबार प्रभु यीशु मसीह को, जिसने साढ़े लिए अपने कतरा कतरा लोग भी बहाया। असी फिर भी नहीं डरते। आइए असी अगला वचन दिखाएंगे। आगे वचन देखते थे, मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। कितने पहुंचाया? चौड़े स्थान में। और जब असी परमेश्वर को पुकारिया, हालेलुया, तो सानू परमेश्वर को पुकारने की लोड़ है कि नहीं? जब असी परमेश्वर को पुकार दिया, साढ़े शरीर चो दुख बाबा बीमारी नष्ट हो गया। परमेश्वर कितने जाके लेके जाते सानू? कितने पहुंचाते? चौड़े स्थान के बच्चे, जिथे सानू किसी तरह की दुख मुसीबत परेशानी ना आने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कलाम देखना, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चा ने अपने पंख की आड़ में छुपा कर रख देना, मैं भी उसी तरह मेरे खोजियों छुपा के रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। ताकि वो बचाए जाए, ताकि वो छुड़ाया जाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बाचा दा परमेश्वर है। कितना परमेश्वर है? बाचा दा परमेश्वर है। सो उसकी बाचा साढ़े जीवन के लिए ज्योति है, उसकी बाचा साढ़े जीवन के लिए मार्ग है, क्योंकि वो सत्य है, वो जीवन है। हालेलुया। इसलिए वचन से लिखा, सत्य और जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, मैं ही प्रथम और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत करूंगा। हालेलुया।
सिर्फ आत्महान जीवित परमेश्वर ही अंत कर सकता है और कोई भी अंत नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं देवों का देव हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। इसलिए उसकी कलाम कह रहा है मैं ही अंत कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही शुरुआत की और मैं ही अंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा दी कलाम जो सानू सिखाते ने जिहदे विच असीं होर दिखांगे अगे हवा मेरी ओर मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे की कह रहे हैं परमेश्वर दास जी, हवा मेरी ओर मैं ना डरूंगा। पहले सबक की क्या सी कि तुसी डरोगे तो कोई भी हाल नहीं हो सकता। कदों हाल होगा जब तुसी कहोगे कि हवा परमेश्वर मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। बोलो मेरे साथ साथ कि हवा परमेश्वर मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे परिवार से दुख है, चाहे मेरे शरीर में दुख है, चाहे मुझे कर्जा दुख है, चाहे मुझे किसी भी तरह दुख है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा जोरावर परमेश्वर में संग है। हालेलुया, हालेलुया। तो तानू कोई भी दुख, मुसीबत, बीमारी, परेशानी डरा नहीं सकते। और तुहाडे कोल डरनगे क्योंकि तुहाडे नाल कौन है? यहोवा परमेश्वर जोरावर, जिसने शब्द के नाल पूरी कायनात को बनाया। कितना बनाया? शब्द के नाल। कितना बनाए? शब्द के नाल पूरी कायनात को बनाया। वो जोरावर परमेश्वर जो साडा संग होवेगा तो सानू डरन की लोड़ नहीं पावेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब क्या सीखेगा? 7वां वचन बोलिए, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। क्या बात है, हाँ? क्या बात है। परमेश्वर के वचन में की लिखा है, यहोवा मेरी ओर मेरी सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना डरूंगा और मैं दृष्टि करूंगा जो मेरे बैरी होगा उन्हां वो कितना होंगे? शर्मिंदा होंगे। बैरी की होंगे? शर्मिंदा भजन गए बैरी गए। तो बैरी कौन है? बैरी कौन है? साडा शैतान, जो जुक्तियां सानू बुरी बुरी देते हैं। हालेलुया। सानू बुरी जुक्तियां दे विच शैतान ही फसांदा और शैतान ही सानू बुरी कामां ते लेके जाउंदा। इसीलिए वो डरनगे साडे कोल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा, दूसरी बार लिखा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जब तुहाडे नाल यहोवा परमेश्वर होवेगा क्या मनुष्य तुहाडे कुछ बिगाड़ सकदे आ? सकदे आ? तुहाडे कुछ बिगाड़
नहीं सकते। इसलिए कलाम के साफ साफ लिखा, मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तुसी परमेश्वर के नाल होकर चलोगे। हालेलुया। अगर आप स्टोरी देखिए अब्राहम दा, अब्राहम कल्ला सी, लेकिन फिर भी वो मनुष्य अगे के नहीं डरिया। वो प्रभु दी जीवित प्रभु की संग संग चलिया और जीवित प्रभु ने उन्हें बचाया और जीवित प्रभु ने उन्हें बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आगे असी 8वां वचन देखना। हालेलुया। हालेलुया। असी एक जगह पे ये वचन देख देना, पहाड़ मेंढक के समान छलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हालेलुया। इससे क्या दिख रहा है? जिन्हें पहाड़ है मेंढक यानी कि भेड़ बकरी के बच्चे जैसा उछलने लग गया। कौन? पहाड़। क्या ये विश्वास योग्य है? क्या सानू विश्वास आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आगे लिखा, पहाड़ियां भेड़ बकरी के बच्चे के समान उछलने लगी। हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ और पहाड़ियां कितना हो गया? डरते मारे उछलने लग गया। तो साढ़े अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी क्या वो रह सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं। बोलिए, क्या रह सकते हैं? कुछ भी रह नहीं सकते जो तुसी परमेश्वर की महिमा करोगे। तो लिखा है थोड़े अंदर कोई भी बीमारी रुक नहीं पाएगा, लेकिन महिमा करना पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर की कलाम में जो असी सीख रहे हैं, लास्ट में जो दिखाऊंगा असी 7 और 8, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। हालेलुया। इस तरह से की लिखा जा रहा है, हे पृथ्वी याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा, यानी कि सानू सबका को कहा जा रहा है जैसे परमेश्वर सामने डरते हुए और कंबते हुए थरथरते हुए बैठे हैं। असी खुदा दे हुक्म से अपनी मर्जी ना पूरा करिए, क्योंकि जब असी अपना मर्जी ना पूरा करते हैं तो फिर शैतान की जुक्तियों को पूरा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो जीवित परमेश्वर सानू की करे? डरते हुए और कांबते हुए अपने हुजूरी से बैठे मिले। कि सानू देखना सोचना है, डर रहा कंब रहा या नहीं, सानू पता। 8वां वचन देखते हैं लास्ट से, वह चट्टान को जल की सोता, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल के सोता बना डालता है। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह में देखते हैं जो चट्टान है, चट्टान जिन्हों चट्टान में पहाड़ कह जाते हैं, ये चट्टान टूटता नहीं है। असी देखते हैं सरकार चट्टान दे विच
अगर रास्ता बनाना होगा उन्हें बम ब्लास्ट कर करके तो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ के तो रास्ता बनाता है। तो सो परमेश्वर कह रहा है चट्टान, और चट्टान में भी वो चकनाचूर कर देंगे है, वो जल के नाल बना देंगे है। और लिखा है वो चकनाचूर करके पत्थर को भी चकनाचूर करके सोता बना देते हैं, पानी का सोता। हालेलुया। तो साढ़े लिए वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए मेरे बहन भराओ, मेरी आजीजो, प्रभु परमेश्वर की हुजूर से बना रहो। प्रभु की हुजूर से रहोगे तो लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। तो दुख परमेश्वर का दुख है। कलाम जी लिखे ना, तोड़ा दुख मेरा दुख है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या, हे बहुत सारे दाबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तनु आराम और शांति देवांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के जीवित नाम दे विच जो भी करने की सीखा और समझा, परमेश्वर सारे जीवन दे विच एक बहुता दे नाल समझ के नाल आशीष बरकत करते हुए सब लोग मेरे जय मसीह की खुदा आज दी कलाम के नाल सब लोग समाज बख्शे यीशु के जीवित नाम दे विच। आमीन, आमीन।